नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद यह चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकती, क्योंकि हिंदी पट्टी राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। साथ ही साथ हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह पिट गई है और एक चर्चा फिर शुरू हो गई है कि कांग्रेस का हाल बेहाल है। ऐसी स्थिति में बिहार में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो सीटें दे देंगे कांग्रेस को, वही उसको मानना पड़ेगा। यह करीब करीब तय है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछ के की जाती हो, उस कांग्रेस पार्टी के बारे में यह कहा जाना कि अकेले चुनाव लड़ेगी, यह संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। दो नाम है जिस पर लालू यादव ने सीधे विरोध कर दिया है। एक है जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन के नाम को लालू यादव ने खारिज कर दिया है और सुझाव दिया है जो चौथम से कांग्रेस के उम्मीदवार हुए थे विधानसभा में, चंदन यादव और राहुल गांधी के नजदीकी है उनकी, और एक अवधेश सिंह पूर्व मंत्री है, उसके नाम की सिफारिश की गई है इस दोनों में से। और कहा गया है इस दो में तो तीसरा मुस्लिम कोई अध्यक्ष बनाओ। यही तीन नामों पर चर्चा हो सकती है और इस तीन में से कोई मुस्लिम आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने बिहार प्रभारी बदल दिया है। कृष्णा अल्लावारू जो कर्नाटक से आते हैं, ये बिहार कांग्रेस के बिहार प्रभारी बनाए गए, वो कर्नाटक से आते हैं। चुनाव के दौरान से कुछ दिन पहले ही बदलाव किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और ये 22 सीटों पर सम्मिलित हुई। कांग्रेस के वोट में 2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन कांग्रेस लगातार तीसरी बार कोई सीट नहीं जीत पाई है। इसके बाद से ही कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा दी, जबकि सच्चाई यही है कि कांग्रेस 6.5% वोट पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी का जो 10% वोट घटा है वह बीजेपी का वोट था, वह बीजेपी के वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। इस कारण ही वहां पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह हार इसके कारण हुई, वोट देखा जाए दिल्ली के तो 2025 में बीजेपी को 48% वोट आया, 47.15% और 48 सीटें। आम आदमी को 22 सीटें, 47.57% वोट आया। कांग्रेस को 6.34%। 2020 में बीजेपी को 8 सीटें आई थी, 38.51% वोट आया था। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें आई थी, 53.57% वोट आया था और कांग्रेस को 4.24%। 2015 में बीजेपी को 3 सीटें आई थी, उसे वोट मिला था 32.19%। आम आदमी को पार्टी को 67 सीटें आई थी, वोट मिला था 54.34% और कांग्रेस को वोट मिली थी 9.65%। 2013 की बात की जाए तो बीजेपी को वोट मिला था 31%, 31 सीट आई थी, वोट मिला था 35.07%। आपको मिली थी 28 सीटें, वोट आया था 29.4। कांग्रेस 8 सीटें जीते थी, 24.45% वोट मिला था। तो आम आदमी पार्टी की तो हार हो गई है इस बार, लेकिन जो बीजेपी का 10% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता था, वह वोट इस बार पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो गया। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बिहार में राजद ने कांग्रेस को 71 सीटें दी थी और 71 में कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई और सरकार भी कांग्रेस के कारण ही नहीं बन पाई, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जहां जीतने वाली सीटें वहां कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हो गए थे और उन बागी उम्मीदवारों को पार्टी ने कोई कारण फिर पार्टी में लाकर उसे सम्मानित किया गया। तो कहा जा सकता है कि और इस 19 में अगर देखा जाए तो मुसलमान 4, दलित 5, यादव 1,
बनिया एक और भूमिहार और ब्राह्मण मिल के 7 सीटों पर जीत दर्ज की। और कांग्रेस के वे लोग कह रहे हैं कि बीजे राजद से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो जीते हुए वो चाहते हैं हम राजद के साथ रहें। अगर जीतने वाली सीट देखिएगा तो अररिया से अब्दुल रहमान जीते हैं कांग्रेस के, कस्बा से अफाक आलम, किशनगंज से इजहारुल हसन, मनिहारी सुरक्षित से मनोहर प्रसाद सिंह, यह सीमांचल, कदवा से शकील अहमद खान, यह सीमांचल की सीट है। अगर इन सीटों पर राजद भी मुस्लिम कैंडिडेट देता है तो राजद कांग्रेस की हार लगभग तय है। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी ये बनिया है, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे ब्राह्मण, राजा पाकर सुरक्षित से प्रतिमा दास जीती है, खगड़िया से छत्रपति यादव कांग्रेस के 19 में मात्र यादव विधायक, भागलपुर से अजीत शर्मा है भूमियार है, भागलपुर से जमालपुर से अजय कुमार शर्मा है भूमियार, बक्सर से संजय तिवारी मुन्ना तिवारी जीते हैं, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, करगहर से संतोष कुमार मिश्रा, चन्नारी सुरक्षित से मुरारी प्रसाद गौतम ये भी भाजपा के साथ चले गए हैं, राजपुर सुरक्षित से विश्वनाथ राम, कुटुम्बा से राजेश राम, औरंगाबाद से आनंद शंकर और हिसुआ से नीतू कुमारी यह भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई थी, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी ने लिया नहीं। तो आप कह सकते हैं जो बैकअप है 19 सीटों पर जीतने वाले उसमें मात्र 2 उनके बैकवर्ड है, 5 दलित और 5 अन्य। तो इस लिहाज से और मुस्लिम उन्हीं सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो सीमांचल का इलाका है और वह सीटें जीत गया है। तो कहा जाए कि राजद से अलग होकर कांग्रेस लड़ेगी तो इसका मुस्लिम का वोट टूटेगा, लेकिन जब दूसरे जगह लड़ेगा तो उसके अधिकांश फॉरवर्ड उम्मीदवार होंगे तो वो बीजेपी का वोट काटेगा। राजद से ज्यादा वह बीजेपी का वोट काटेगा, बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के रीढ़ में वह हड्डी नहीं दिख रही है जो अकेले चुनाव लड़े। जब जब कांग्रेस यहाँ लड़ी है अकेले 1990 के बाद जितने भी चुनाव और कांग्रेस की दुर्गति होती रही है, इस बार भी 2020 के लोकसभा चुनाव में अगर महागठबंधन नहीं रहता तो कांग्रेस बिहार की 3 सीटें नहीं जीत पाती। एक बलरामपुर विधानसभा कटिहार का, उसी में बड़ी लीड हुई, करीब 1.5 लाख के आसपास वोट मिले थे तारिक अनवर को, इस कारण वे चुनाव जीते। तारिक अनवर ने हाल ही में एक ट्वीट किया जो कटिहार से कांग्रेस के एमपी है, कांग्रेस को अपनी राजनीति स्पष्ट करनी चाहिए, करना ये गठबंधन की राजनीति करेगा या अकेले लड़ेगा और पार्टी संगठन में भी बदलाव की बात करें। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी वह दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो सीटें देंगे उन्हें मजबूर होकर लड़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी, इस बार 50 सीटें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस की सीट काटकर ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी जाएगी। और यही कारण है कि अभी से ही कांग्रेस के लोग जो टिकट चाहते हैं वे कह रहे हैं कि अलग लड़ना चाहिए और वे वैसे लोग हैं जिसकी सीटें समझौता में नहीं है और समझौता के बाद में जो 21 से 22 सीटें कट रहा है वैसे उम्मीदवार भी आप मांग शुरू कर दिया है कि पार्टी को अलग लड़ना चाहिए और सेंट्रल पार्टी पर दबाव बनाना है। लेकिन जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आते हैं तो सीधे लालू प्रसाद यादव के पास चले जाते हैं हरा चना खाने के लिए, उसके गौशाला में चले जाते हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस अलग नहीं होने जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी वह गलतफहमी में है। हर हाल में कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही रहेगा और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे वे हर हाल में स्वीकार करेंगे और अगला विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस का महागठबंधन के साथ लड़ना करीब करीब तय है। और जो लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद के रेस में हैं वही से 2 नामों के लालू यादव ने खारिज करवा दिए हैं और 2-3 नाम का उन्होंने सुझाव दिया है। उस 2 से 3 नाम पर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आप इससे साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ लड़ेगा। जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद तय करता हो उस पार्टी के अलग चुनाव लड़ने का
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बिहार में अलग लड़ता है और कांग्रेस बुरी तरह पिट जाती है, भाजपा सत्ता में आ जाती है, तो इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा और इसके लिए कहीं न कहीं राहुल गांधी पर ही दबाव पड़ेगा और लोकसभा में भी अकेले पड़ जाएंगे। जिस तरह सीट आवंटन को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले 2 सत्रों से अलग और कांग्रेस सदन में अलग दिख रही है, और जिस तरह बजट से पिछले बार लोकसभा चुनाव के बाद जो एकता दिखी थी, वो सदन में एकता नहीं दिख रही है। इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा, आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेंगे और बिहार में कांग्रेस राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी।